छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक शरारती लेकिन बहुत होशियार बच्चा रहता था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी दुकान थी जहां एक बूढ़ा हलवाई रोज गर्मा गर्म समोसे बनाता था। उन समोसों की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि पूरे गांव के लोग वहां खिंचे चले आते थे। लेकिन कुछ दिनों से एक अजीब घटना होने लगी। हर रात दुकान के सारे समोसे गायब हो जाते थे। ना कोई चोर दिखाई देता था, ना कोई निशान मिलता था। हलवाई बहुत परेशान हो गया और गांव वालों से बोला कि ये कोई साधारण चोरी नहीं है, जरूर किसी भूत प्रेत का काम है। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैल गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये समोसा चुड़ैल का काम है जो रात में आकर समोसे चुरा लेती है। लेकिन चिंटू उन बच्चों में से नहीं था जो आसानी से डर जाएं। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। एक रात वो चुपचाप हलवाई की दुकान के पास छिपकर बैठ गया। उसके पास एक बोरी, रस्सी और टॉर्च थी। आधी रात को चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और दुकान के अंदर से अजीब सी हंसी की आवाज आने लगी। चिंटू ने हिम्मत करके अंदर झांका और जो उसने देखा उससे वो चौंक गया। वहां एक मोटी और डरावनी चुड़ैल बैठी थी जिसकी लाल लाल आंखें थीं और बिखरे बाल थे और वो एक साथ कई समोसे खा रही थी। तभी चुड़ैल की नज़र चिंटू पर पड़ी और वो जोर से चिल्लाई, कौन है वहां? चिंटू थोड़ा डर गया लेकिन भागा नहीं। चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और डरावनी आवाज में बोली कि अब वो उसे खा जाएगी। तभी चिंटू ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा कि अगर वो उसे छोड़ दे तो वो उसे रोज इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट समोसे दिला सकता है। चुड़ैल पहले तो हैरान हुई लेकिन समोसों के लालच में उसने चिंटू की बात मान ली। चिंटू ने उसे समझाया कि चोरी करके खाने से लोग उससे डरते हैं, लेकिन अगर वो दिन में आकर काम करे तो उसे आराम से और ज्यादा समोसे मिल सकते हैं। अगले दिन चिंटू ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि वो समोसा चोर को सबके सामने लाएगा। लोग डरते डरते वहां खड़े हो गए। तभी चिंटू ने चुड़ैल को बुलाया और वो अचानक सबके सामने आ गई। उसे देखकर लोग घबरा गए और भागने लगे, लेकिन चिंटू ने उन्हें रोकते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, चुड़ैल अब उनकी दोस्त है। उसने सबको समझाया कि चुड़ैल बुरी नहीं है, वो सिर्फ भूखी थी। हलवाई ने भी ये बात मान ली और कहा कि अगर चुड़ैल दुकान पर काम करेगी तो वो उसे रोज समोसे खिलाएगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और चुड़ैल दुकान पर काम करने लगी। वो तेजी से समोसे तलती और बीच बीच में खुद भी खा लेती, जिससे सबको हंसी आती। गांव का माहौल अब डरावना नहीं बल्कि मजेदार हो गया था। लेकिन एक दिन फिर से रात में समोसे गायब हो गए। चिंटू और चुड़ैल दोनों हैरान रह गए क्योंकि इस बार चुड़ैल ने समोसे नहीं खाए थे। दोनों ने मिलकर पता लगाया और उन्हें मालूम हुआ कि गाँव में एक नया भूत आ गया है जो असल में जलेबी खाने आया था लेकिन गलती से समोसे भी खा गया। ये जानकर सब हंस पड़े और उस भूत को भी अपने साथ मिला लिया। अब चिंटू, चुड़ैल और नया भूत तीनों अच्छे दोस्त बन गए। वे मिलकर दुकान पर काम करते और गांव के लोगों को स्वादिष्ट समोसे खिलाते। गांव में अब कोई डर नहीं था बल्कि हर दिन हंसी और मजे से भरा रहता था। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर डरावनी चीज सच में बुरी नहीं होती, कभी कभी उसे सिर्फ समझने की जरूरत। एक शांत सा गांव था जहां दिन में सब कुछ सामान्य रहता था, लेकिन जैसे ही रात होती माहौल बदल जाता। हवा तेज चलने लगती, पेड़ हिलने लगते और जंगल की तरफ से एक अजीब सी हंसी सुनाई देती। ही 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 ही। ये हंसी इतनी डरावनी थी कि लोग रात को घर से बाहर निकलने से डरते थे। सब कहते थे कि ये हंसी वाली चुड़ैल की आवाज है जो जंगल में रहती है और अपनी हंसी से लोगों को डरा देती है। गांव के बच्चे तो उसका नाम सुनते ही डर जाते थे। माँ बाप भी उन्हें डरा देते, अगर शरारत की तो चुड़ैल आ जाएगी। इसलिए शाम होते ही बच्चे घर के अंदर छुप जाते। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उस चुड़ैल को देखा है, सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और उल्टे पैर। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी हंसी जो कभी रुकती ही नहीं थी। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, बाबलू। वो बहादुर था लेकिन थोड़ा ज्यादा ही आत्मविश्वासी भी था। जब उसने चुड़ैल की कहानी सुनी तो वो हंस पड़ा। उसने कहा, ये सब झूठ है, मैं आज रात जंगल जाकर सच पता लगाऊंगा। बाकी बच्चों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन बाबलू नहीं माना। रात को बाबलू चुपके से जंगल की ओर निकल गया। आसमान में आधा चांद था, हवा तेज चल रही थी और चारों तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया उसके कानों में वही हंसी गूंज उठी। हा 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 हा, ही 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 ही। इस बार आवाज बहुत पास से आ रही थी। बाबलू का दिल तेजी से धड़कने लगा लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक उसके सामने एक लंबी सी औरत खड़ी हो गई। सफेद कपड़े, बिखरे बाल, चमकती आंखें और लगातार हंसी। बाबलू एक पल के लिए डर गया लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम इतनी हंस क्यों रही हो? चुड़ैल हंसते हुए बोली, मुझे सब कुछ मजेदार लगता है। और फिर वो और जोर से हंसने लगी।
बाबलू को थोड़ा अजीब लगा। ये चुड़ैल डराने के बजाय सिर्फ हंस रही थी। तब बाबलू ने सोचा, अगर ये हंसती है तो मैं इसे और हंसाऊंगा। फिर उसने मज़ेदार हरकतें शुरू कर दी, बंदर की तरह कूदना, अजीब डांस करना, मज़ेदार चेहरे बनाना, और एक बार तो वो गिर भी गया। ये सब देखकर चुड़ैल और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब बाबलू का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वो भी हंसने लगा, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगा, चुड़ैल ने उसे रोका। रुको, क्या तुम सच जानना चाहते हो? बाबलू रुक गया और चुपचाप सुनने लगा। चुड़ैल ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं भी एक सामान्य लड़की थी। लोग मुझे देखकर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे बहुत दुख होता था। धीरे धीरे मैं अंदर से टूट गई। फिर मैंने सोचा, अगर सब मुझ पर हंसते हैं तो मैं भी हमेशा हंसूंगी, बिना रुके। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो फिर भी हंस रही थी। और इसी तरह मैं बन गई हंसी वाली चुड़ैल। बाबलू को अब समझ आ गया था कि ये चुड़ैल डरावनी नहीं बल्कि दुखी है। उसने प्यार से कहा, अब से तुम अकेली नहीं हंसोगी, मैं भी तुम्हारे साथ हंसूंगा। अगले दिन बाबलू ने गांव के बच्चों को सारी सच्चाई बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर वे सब बाबलू के साथ जंगल गए। रात होते ही फिर वही हंसी सुनाई दी और चुड़ैल सामने आ गई। बच्चे डर गए, लेकिन बाबलू ने इशारा किया, सब हंसना शुरू करो। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। चुड़ैल पहले हैरान हुई, फिर धीरे धीरे वो भी हंसने लगी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में डर नहीं था बल्कि खुशी थी। धीरे धीरे गांव का डर खत्म हो गया। बच्चे रोज जंगल जाने लगे और चुड़ैल के साथ खेलने लगे। अब कोई उसे चुड़ैल नहीं कहता था, सब उसे प्यार से बुलाते थे हंसी परी।